पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अना और अभी दोनों सोफे पर सो गए और फिर अगली सुबह अना की आंखें धीरे धीरे खुली। हल्की धुंधली नजरों से सामने देखा। कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने सिर घुमाया तो पाया कि अभी का हाथ अब भी उसके ऊपर टिका हुआ था। वो हल्का कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने हाथ हटाने की कोशिश की, अभी की पकड़ और कस गई। उसके गर्म स्पर्श से अना का दिल जोर से धड़क उठा। गुड मॉर्निंग, अभी की नींद से भरी आवाज आई। उसकी पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी। अना ने धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उसका चेहरा गर्म हो गया। अभी हल्का मुस्कुराया, आंखें अभी भी बंद थी। इस बार भागी नहीं। अना झटके से उठ बैठी और बालों को ठीक करने लगी। मैं क्यों भागूंगी? उसने हकलाते हुए कहा। अभी ने आंखें खोली और हल्का स्ट्रेच करते हुए कहा, ब्रेकफास्ट खाना है? मैं पैनकेक बना सकता हूं। अना हंस पड़ी। तुम खाना बना सकते हो? अभी ने नाटकीय अंदाज में कहा। इतना हैरान मत हो, मैं बहुत टैलेंटेड हूं। अना ने मुंह बिचकाया, फिर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने चेहरे को ध्यान से देखने लगी। अना, क्या तुम पागल हो? उसने खुद से बुदबुदाया। कल रात सच में मैं अभी के साथ सोई थी? उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक अनकहा सुकून भी था। मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? उसने धीरे से अपनी उंगलियों से गाल छुआ। क्या अभी को सच में मेरे लिए फीलिंग्स है? दिन भर उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमते रहे। आज अभी इतना खुश क्यों लग रहा है? उसने सोचा। वो तो हमेशा चुप और गुस्से वाला रहता है। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है, या फिर उसके दिमाग में कोई और प्लान है? तभी अभी की आवाज आई, अना, नाश्ता तैयार है। हाँ, आ रही हूं। उसने खुद को झकझोरा और बालों को ठीक करते हुए बाहर निकल आई। नाश्ते के दौरान अना से रहा नहीं गया। अभी, मेरे पास एक सवाल है, उसने बिना किसी भूमिका के पूछ लिया। अभी ने उसकी तरफ देखा। पूछो, मैं सुन रहा हूं। अना ने बिना सोचे बोल दिया, तुम मुझसे प्यार करते हो? रुब, जो पास ही बैठा था, झट से खांसने लगा। खखम, मेरा पेट भर गया, तुम दोनों बात करो, कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। अभी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो। अना ने उसे घूरते हुए कहा, फिर कल रात मेरे साथ क्यों सोए? अभी ने हल्की सांस ली। वो बस एक गलती थी। गलती? अना की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया। तो तुम बार बार मुझे करीब क्यों खींचते हो? क्यों फ्लर्ट करते हो? मैं भी इंसान हूं, मेरी भी फीलिंग्स है। मैं तुम जैसी नहीं हूं, एक वैम्पायर। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से में उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। अभी कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। शाम को अना सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और स्नैक्स खा रही थी। तभी दरवाजा खुला और अभी अंदर आया। अना ने उसे देखा, फिर तुरंत सिर फेर लिया और जल्दी से अपने कमरे में घुस गई। अभी हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकही बातें छिपी थी। रात 10 बजे अना, अभी की गहरी आवाज गूंजी। अना धीरे धीरे आई। अभी भी नाराज थी। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अभी ने सख्त लहजे में पूछा। अना चुप रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अभी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा खून फिर से पी लूंगा। अना ने गहरी सांस ली और चुनौती भरे स्वर में कहा, ठीक है, कर लो, मेरा खून पियो और मुझे मार डालो, लेकिन एक बार कर लेने के बाद बार बार इसकी धमकी मत देना। अभी के चेहरे पर हल्की शिकन आई। उसने किताब उठाई और गुस्से में पढ़ने लगा। अना मुड़कर जाने लगी। रुको, अभी की आवाज में सख्ती थी। यही बैठो। अना ने उसकी बात अनसुनी की और आगे बढ़ी। इस बार अभी का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूं। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। सच बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे इस अजीब बर्ताव से मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ उम्मीद रखती हो। वो ठहर कर उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अभी के चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों थे। अना की सांसें तेज हो गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अभी ने कमरे की रोशनी हल्की कर दी और धीरे धीरे अना के करीब आ गया। अना की सांसें हल्की हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी।
सॉरी, मेरी गलती थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसके चेहरे पर डर और अफसोस दोनों झलक रहे थे। अभी कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, छोड़ो, जाने दो, बस यही बैठो। उसने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। अना चुपचाप वही बैठ गई, सिर झुकाए हुए। अभी ने वापस किताब खोल ली, लेकिन अना की नजरें बार बार उस पर चली जाती। हर बार जब अभी की तरफ देखती तो तुरंत नजरें हटा लेती। जैसे जैसे रात बढ़ी, दवा के असर से अना की आंखें भारी होने लगी। वो सिर झटक कर खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी को शायद उसे अभी सोने नहीं देना था। आखिरकार अना की पलकें झपकने लगी और वो सोफे पर ही गहरी नींद में चली गई। अभी ने किताब बंद की और उसकी ओर देखा। उसका मासूम सा चेहरा नींद में सुकून भरा लग रहा था। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से उसे गोद में उठा लिया। अना हल्का सा कुनमुनाई, अभी सो जाओ, अभी ने हल्की आवाज में कहा और उसे उसके कमरे तक ले गया। उसने उसे बिस्तर पर आराम से सुलाया, कंबल ठीक किया और कुछ पल उसे देखने के बाद चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह अना की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर थोड़ा भारी लग रहा था। जैसे ही उसने खुद को बिस्तर पर पाया, उसका माथा सिकुड़ गया। मैं तो सोफे पर सोई थी, यहाँ कैसे आई? उसने खुद से बुदबुदाया। फिर जैसे ही एहसास हुआ, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। जरूर अभी ही होगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से सिर झटक दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं कि अभी मुझे पसंद करता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक हलचल थी। या मैं अभी को पसंद करने लगी हूं? उसने हल्की सांस ली और अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ने लगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो बस मेरी जान बचा चुका है। उसने मुझे दूसरा मौका दिया। यही वजह है कि मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूं। लेकिन दिल से एक और आवाज आई, झूठ मत बोलो अना। कुछ पल तक वो खामोश बैठी रही, फिर धीरे से बुदबुदाई, हाँ, मुझे अभी से प्यार है। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक हल्की शरारत उभरी। पर पहले मैं चाहती हूं कि वो खुद मुझसे कहे। रुब ने अभी को एक अहम खबर दी। वे जंगल के बीच में छिपे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं और उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वे लोग जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे। अभी का चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां भिंच गई। अगले दिन अना ने घर में इधर उधर देखा, लेकिन रुब कहीं नहीं था। रुब कहाँ है? उसने अभी से पूछा। अभी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, घर गया है कुछ दिन के लिए। ओह, अना ने भौहें चढ़ाकर बड़बड़ाया, उसने मुझे बताया भी नहीं। अभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या जरूरी है कि वो जाने से पहले तुमसे इजाजत ले? अना झुंझलाकर बोली, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। अभी, जो पहले से ही काम के लिए तैयार था, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं जा रहा हूं, उसने बस इतना कहा और बाहर निकल गया। अना उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन अभी हमेशा की तरह अपने जवाबों को अधूरा छोड़ गया था। रुको, अना ने थोड़ा घबराए हुए कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है। अभी कुछ सेकंड रुका, फिर उसके पास आकर झुका। उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए वो हल्की मगर सख्त आवाज में बोला, देखो अना, तुम यहाँ सेफ हो, बस किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अना ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अभी की चिंता झलक रही थी, जिससे उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अभी ने लंबी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। अना की आंखों में हल्की चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने झिझकते हुए कहा, जब तुम वापस आओगे तो हम रात में टहलने और स्ट्रीट फूड खाने चलेंगे ना? अभी ने हल्का सिर झुकाया और बेमन से बोला, मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। अना ने तुरंत होंठ फुला लिए और मासूमियत से कहा, नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था। अभी ने गहरी सांस ली, जैसे हार मान रहा हो, फिर हल्की मुस्कान के साथ उंगलियां आगे बढ़ाई। मिस अना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अभी मुस्कुराते हुए चला गया और अना के दिल में एक सुकून और अजीब सा उत्साह भर गया। पूरा दिन उसने उसी इंतजार में बिताया कि कब अभी लौटेगा। शाम को जैसे ही अभी घर आया, उसने देखा कि अना पहले से ही तैयार थी। उसकी ड्रेस हल्की हल्की लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
अभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है किसी को बहुत जल्दी है। जाओ, रेडी हो जाओ। अना ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, रेडी? देखो मुझे, क्या मैं तैयार नहीं लग रही? अभी ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। फिर होंठ दबाकर हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, तो तुम पहले से ही तैयार हो? लगता है गलती मेरी थी। अना ने हल्का मुक्का मारा और गुस्से से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अभी हंस पड़ा, कुछ नहीं, चलो। रात की सैर। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ शहर की रोशनी झिलमिला रही थी और स्ट्रीट फूड की महक हवा में घुली हुई थी। अना एक गोलगप्पे वाले ठेले के पास रुकी और चमकती आंखों से बोली, अभी गोलगप्पे खाए? अभी ने सिर हिलाया, तुम्हें ही खाना है तो खा लो, मुझे नहीं पसंद। अना ने भौहें चढ़ाई, तुम्हें कुछ पसंद भी है या बस सब चीजों से शिकायत ही है? अभी हल्का हंसा, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी मुझे पसंद है। अना ने झेम कर नजरें फेर ली। कुछ देर बाद दोनों सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे थे। ठंडी हवा अना के बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। अभी ने एक नजर उसकी तरफ डाली। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी निखर रहा था। उसकी मौजूदगी अभी के लिए किसी नशे से कम नहीं थी। अना ने महसूस किया कि अभी उसे देख रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या? अभी ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। अना ने होंठ दबाए और हल्की आवाज में कहा, शायद तुम भी गोलगप्पे खाते तो अच्छा होता। अभी ने हल्की सांस ली और मुस्कुराया, शायद। बहुत समय बाद अभी के दिल में सुकून और खुशी का एहसास हुआ।